अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। होप यू ऑल आर फाइन। कल हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो है वो तमाम फीचर्स वगैरह पढ़ लिए। इसकी जो 3 एग्जांपल्स थी, रेलेवेंट, स्प्रिंग वाली, बॉल एंड बाउल वाली और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये हम लोग जो हैं वो पढ़ चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशंस के साथ आज उसके कुछ हम जो है वो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स जो हैं वो हम इसके याद करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये कभी मुश्किल ही आते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपने याद करना होता है किसी भी क्वेश्चन को तो उसे आपने लॉन्ग शॉर्ट दोनों के हिसाब से याद करना होता है। बस मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जब फीचर्स आएंगे तो आप पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद आप इसके फीचर्स जो हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त ऑकर होती है जब नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट से, और ये जो फोर्स होती है हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होती है, ठीक है। तो इसके बाद ये जो है वो इन अदर वर्ड्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन सच दैट इट एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, इट्स मोशन इज कॉल्ड SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। Important features of SHM are summarized as a body executing SHM always vibrates about a fixed position. Its acceleration is always directed towards the mean position. The magnitude of acceleration is always directly proportional to its displacement from the mean position. That is, acceleration will be 0 at the mean position while it will be maximum at the maximum position. जो एक्सलरेशन होता है वो मीन पोजीशन की तरफ जो होता है वो हमेशा जो है 0 होता है, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है। इट्स वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। और जो वेलोसिटी होती है वो मीन पोजीशंस पे मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 होती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ जो है टर्म्स हैं विच करेक्टराइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें सबसे पहले जो टर्म है वो वाइब्रेशंस आती है। ये जो आपके पास आ रही हैं डेफिनेशंस ये शॉर्ट का हिस्सा हैं, ये शॉर्ट में आती हैं, ठीक है। वाइब्रेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। Frequency, the number of vibration or cycles of a vibrating body in 1 second is called its frequency. It is reciprocal of the time period. Frequency जो होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। उसके बाद है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन ईदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। यानी कि इस तरीके से जो है वो अगर आपके पास जो है वो पेंडुलम है तो उसका ईदर साइड पे ये O पोजीशन है मीन, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, तो इस साइड से इस साइड पे का जो डिस्टेंस है वो या इस साइड से इस साइड का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये जो है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। इसके साथ आपने ये 10.1 एग्जाम्पल जो है ये आपने लाजमी करनी है। 10.1 एग्जाम्पल जो है ये आपकी कॉपीज़ पे मौजूद हो और इसके अलावा आपने इन डेफिनेशंस को भी याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डैम्ड ऑसिलेशन का है और डैम्ड ऑसिलेशंस जो हैं ये शॉर्ट में आती हैं। डैम्ड ऑसिलेशन के लिए आपने सबसे पहले डेफिनेशन याद करनी है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्ड ऑसिलेशंस, ठीक है। तो ऑसिलेशन सिस्टम ऐसा जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स भी हो उसे हम डैम्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। इसमें आपने सबसे पहले जो है वो ये डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद यहाँ पर ये ऊपर पहले पैराग्राफ में शॉक एब्जॉर्बर्स जहाँ पर लिखा हुआ है ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये आपने जो है वो एज ए एग्जांपल इसको साथ में कोट करना है। शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ piston moving through a liquid such as oil. Upper part of the shock absorber is firmly attached to
the body of the car. When the car travels over a bump on the road, the car may vibrate violently. The shock absorber damp these vibration and convert their energy into heat energy of the oil. ठीक है, जैसे हम किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी गुजारते हैं, कोई आपके पास कोई ह्यूज बम्प आ जाता है, वहाँ से गाड़ी गुजरती है, तो उस वक्त वो वाइब्रेट होती है बड़ी ज़ोर से। तो जिन गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं उन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं हीट एनर्जी में, ऑयल की वजह से। इस तरह से गाड़ी जो है वो वाइब्रेट होने से बच जाती है। तो यहाँ तक जो है वो आपका काम है, ये आज का आपका लेक्चर, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है और इसमें से जो है वो आपने डेफिनेशंस के कुछ 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर उनको अपनी नीट कॉपीज़ में लिखना है। ठीक है, ओके।